हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं ट्वेल्थ वालों? पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सो अच्छी चल रही हो। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के क्वेश्चंस लाऊंगा, जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन ही है, बस ये करेंगे तो अपना पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट होगी, जिसने मेरा कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा एक बार वो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड अपन फिर अब चालू करते हैं क्वेश्चंस करना। तो मैं इलस्ट्रेशन 7 ले रहा हूँ, इट्स वेरी गुड इलस्ट्रेशन। तो अपन चालू करते हैं। तो जनता पेपर लिमिटेड की बुक्स अपन को क्रिएट करनी है। याद रखना नाम क्या है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर, ओके। 25 ईच पेबल। अब 25 पेबल है, कैसे कैसे? एप्लीकेशन में 5 देना है, अलॉटमेंट में 7.5। फर्स्ट कॉल 7.5 जो 2 महीने बाद ड्यू रहेगा। ऑन सेकेंड कॉल वो 5 रुपये, वो फर्स्ट कॉल के 2 महीने बाद ड्यू रहेगा, ओके। एप्लीकेशन आ गई 4 लाख, ये तो ओवर सब्सक्राइब हो गया भाई साहब। अपन को तो 1 लाख चाहिए था, अब ये आ गया 4 लाख। एप्लीकेशन आई 1 जनवरी को, डेट के कॉलम में अपन डेट भी लिख देंगे, ओके। अलॉटमेंट मेड होगा फरवरी को, तो एप्लीकेशन आई 1 जन को, अलॉटमेंट होगा 1 फेब को। कॉल की डेट्स दी हुई है 2 महीने बाद, तो फेब के बाद 2 महीने, मार्च अप्रैल, ये 1 अप्रैल हो गया। और ये हो गया उसके 2 महीने बाद, अप्रैल मई जून, और ये 1 जून हो गया। तो अपना ये डेट के कॉलम में ये सब आ जाएगा, ओके। अब रिकॉर्ड जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड दिस शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन द ईच फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, 3 अलग अलग दिए हुए हैं। ये लास्ट में पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपने को सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है। कभी कभी वो क्या बोलते हैं कि जनरल एंट्री विद कैश बुक भी प्रिपेयर करो, तो कैश बुक की अलग प्रिपरेशन होती है, वो जनरल एंट्रीज में नहीं आएगा, ओके। तो अब पहला क्या है? पहला, जो डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख इक्विटी शेयर, ओके। 1 लाख देना है फुल सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को, और 3 लाख रिमेन को रिजेक्ट करना है। ये है सिंपल सादा क्वेश्चन, ओके। तो एप्लीकेशन आई 4 लाख की, 4 लाख इंटू 5 कर लो, 20 लाख को अपन आ गया पैसा। तो बैंक अकाउंट दिया टू एप्लीकेशन रिसीव्ड, है ना। ये पहली एंट्री हो गई अपनी। बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये हो गई 20 लाख की। अब इनने बोले हैं कि हमको 1 लाख को देना और 3 लाख रिजेक्ट करना है, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अपन डेबिट करेंगे। इसमें 2 आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 5 लाख से, और 5 लाख और 15 लाख अपन वापस रिटर्न कर देंगे। जैसे 3 लाख अपन को डायरेक्टर ने बोला कि रिफंड करना है, ओके। नेक्स्ट एंट्री आएगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में कितने रुपए मांगे थे देख लो एक बार, 7.5 रुपीज़ मांगे थे। तो 7.5 रुपीज़ से 1 लाख शेयर से अपना शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अपन ने डेबिट करेंगे 7.5 लाख से, और उसको अपन शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 7.5 से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7.5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5। अब बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इनने वो एंट्री पास नहीं करा है कि नहीं करा है, एक बार चेक करने दो। या पास किया है। तो बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7.5। फर्स्ट कॉल भी 7.5 रुपीज़ का था, यानी 7.5 रुपये का। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 7.5 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो गया अपना 7.5 लाख, और वापस बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ओके। नाउ सेकेंड कॉल था 5 रुपये का, तो 5 लाख रहेगा। तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट रहेगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वैसे ही बैंक अकाउंट अपन डेबिट करेंगे जब पैसे आ जाएंगे 5 लाख टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये था पहला सिनेरियो, सिंपल सादा, ओके। अब सेकेंड वाले में क्या है? द डायरेक्टर डिसाइड टू मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर अप्लाइड टू ईच फॉर टू एवरी एप्लीकेंट। यानी 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा है, तो ये बोल रहे हैं 4 लाख को 25% दे दो, यानी 1 लाख दे दो, सबको दे दो, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ओके। बट आगे ट्विस्ट लिखा है, टू अप्लाई द बैलेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी टूवर्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ड्यू होगा, ओके। अलॉटमेंट में ड्यू एंड रिफंड टू अमाउंट रिमेनिंग द डेयर आफ्टर, यानी सिर्फ अलॉटमेंट तक करना है, उससे ज़्यादा बच गया तो अपन को रिफंड कर देना है। तो पहला एंट्री क्या था? सेम रहेगा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, ओके। दूसरा एंट्री क्या रहेगा कि अपने को तो सिर्फ 1 लाख शेयर ही देना है, और 1 लाख शेयर में एप्लीकेशन मनी कितना था? 5 रुपये ही था, तो अपने को तो 5 लाख देना है। एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट में तो 5 लाख जाएगा, बचा हुआ 15 लाख में उनने बोला अलॉटमेंट में एडजस्ट करो। तो अलॉटमेंट कितने का था? अलॉटमेंट मनी था 7.5 रुपीज़ का, और 7.5 इंटू 1 लाख, ये 7.5 हो गया। तो 7.5 लाख रुपए अपने पास था, 15 लाख में से 7.5, तो अब 7.5 तो अपने को वापस करना पड़ेगा।
तो पहली एंट्री तो एज इट इज रहेगी, टू बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, और दूसरी एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अपन ने कर दिया 20 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से, जैसा अपने पास 1 लाख शेयर है तो ये 1 लाख इंटू 5, और दूसरा हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो 1 लाख इंटू 7.5, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा अलॉटमेंट मनी से कर दो तुम, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि अपने पास अब एक्सेस पैसा था, तो एक्सेस पैसा कैसा बचा, 20 लाख से माइनस आप 5 लाख करो, माइनस 7.5 करो, बचेगा 7.5, वो अपन ने रिफंड कर दिए। नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें बैंक अकाउंट, इसमें अगली एंट्री ये नहीं आएगी बैंक अकाउंट टू अलॉटमेंट टू इक्विटी अलॉटमेंट, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने पहले ही यहाँ पे ड्यू कर दिया था, पहले ही अपन ने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, अपने पास एक्सेस मनी था, क्वेश्चन में वही बोला था, अपन ने वहाँ डाल दिया, अगले में अपन ने लेके इक्विटी शेयर कैपिटल में एडजस्ट कर दिया। बाकी की 2 एंट्री एज इट इज रहेगी, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू होगा शेयर कैपिटल में 7.5 लाख का, फिर बैंक में आ जाएगा फर्स्ट कॉल टू फर्स्ट कॉल, और फिर सेकंड कॉल ड्यू होगा 5 लाख रुपए का, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा, और फिर बैंक में आ जाएगा 5 लाख टू सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये रहेगा। इसमें ये ध्यान देना कि इसमें ये क्या बोला गया है, अगर ये मिस हो गया तो आप तो बचा हुआ पैसा उसको आप कॉल में एडजस्ट कर दोगे, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो गलत हो जाएगा ना। अपन देखेंगे थर्ड वाले में क्या है, द डायरेक्टर टोटली रिजेक्टेड एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख, यानी 4 लाख आया, ओके, माइनस 2 लाख बचा 2 लाख, ओके, एंड एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन ऑफ 80 के, यानी 2 लाख में से उनने माइनस 80 के भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी 1.2 लाख बचा, एंड मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट, यानी आपने 1.2 को प्रोराटा बेसिस में कर दिया, आपने इसको 20 के को अलॉटमेंट, ओके, ये भी देख लेंगे, एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स टू बी मेड। पहली एंट्री सेम रहेगी, 4 लाख अपने को आया इंटू 5 में, ओके, ये तो पहली एंट्री सेम हो गई। दूसरा क्लियर शट दिख रहा है कि 2 लाख को तो अपन रिटर्न करना ही है, तो 2 लाख इंटू 5, यानी यहाँ 20 आ गया था, यहाँ 10, तो ये 10 तो रिटर्न होने ही है। अब आगे और एडजस्टमेंट के बाद क्या रिटर्न होंगे वो अपन नीचे देखते हैं, आ जाओ। ओके ओके, देखो बैंक में आ गया 20 लाख, अब पहला तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वापस अपन ने डेबिट कर दिया, 20 लाख जो आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, एक लाख शेयर जो है वो 5 रुपए से कैपिटल में तो उतने ही जाएंगे। अब बचे अपने पास अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में अपने पास कैसा था कि एक्सिस मनी जो 80 के है वो तो अपने पास फुल है, जो 80 के है वो तो फुल इशू हुआ है, बचा हुआ 20 के हुआ है, वो हुआ है प्रोराटा में। अब 20 के को अपन देखेंगे 7.5 रुपीज़ से, 20,000 का 7.5 जाएगा अलॉटमेंट में, और 20,000 का ही, और टोटल कॉल्स मिला के पहले 7.5 प्लस 5, तो ये 20,000 इंटू 12.5, ये जाएगा कॉल्स इन एडवांस में, ठीक है बराबर, और फिर बचा हुआ रिटर्न, तो कैसा हुआ 20 लाख में से 5 लाख तो चले गया, बचा 15 में से 4 अपन ने एक अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया 1.5 लाख, और 2.5 लाख अपन ने कॉल्स में एडजस्ट कर लिए, यहाँ हो गया अलॉटमेंट, यहाँ हो गया कॉल, उसमें से बचा 1 लाख, यानी ये कितना हो गया 4 लाख, ये हो गया 9 लाख, अब बचा 10 तो अपन को रिटर्न करना ही था 1 लाख, और ये 10 कैसे हुआ, ये 2 लाख इंटू 5 रुपये, ये हो गया 10, प्लस इनमें से जो रिमेनिंग रह गया 1 लाख, ये हो गया 11 लाख। इसका नीचे और बाइफर्केशन दिया है, मैं दिखा दूंगा आपको। अब इक्विटी अलॉटमेंट की क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वापस 7.5 रुपये 1 लाख शेयर का, ठीक है। अब बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6 लाख क्यों आया, क्योंकि अपने पास 1.5 लाख रखा हुआ था, अपना 6 लाख ही कॉल होगा, ये देखो ऊपर, ये एंट्री में अपने पास 1.5 लाख रखा हुआ था, अपन ने 6 लाख कॉल किए। सेम गोज विद द कॉल इन एडवांस में कैसा जाएगा, 7.5 लाख वापस ड्यू होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक में कितना पैसा आएगा 6 लाख, और 1.5 लाख आएगा अपने पास वैसा कॉल्स इन एडवांस से कैसे 1.5 लाख आएगा, 20 के शेयर 7.5, ये 1.5 लाख अपने पास रखे हुए थे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ओके। नाउ वापस इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, क्योंकि 5 लाख 5 रुपये से हुआ, वापस से बैंक अकाउंट डीआर 4 लाख, 1 लाख रखा हुआ था, 20 के इंटू 5, 1 लाख अपने पास एडवांस में पड़ा हुआ था, एडवांस अब देख लो नील हो गया होगा, 1.5 और 1 लाख, 2.5 का ये हो गया नील, तो अपने पास बचा बैंक अकाउंट डीआर 4 लाख आया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर ये 1 लाख आया, टू इक्विटी सेकेंड एंड फाइनल कॉल 5 लाख, ये अपन ने डाल दिया, ये अकाउंट क्लोज, ये हो गया पूरा सेट ऑफ। अब इसमें कैसा होगा
कि जो मैंने ऊपर बोला था कि एक्सेस मनी अपने पास पड़ा है, क्योंकि एक्सेस मनी कैसे पड़ा है, ये जो 20 लाख था इससे 5 लाख शेयर कैपिटल में चले गए। ओके, शेयर कैपिटल में, अब शेयर कैपिटल में चले गए तो बचा अपने पास 15। अब 15 में से अलॉटमेंट में अपन ने 20 लाख का 7.5 रुपये लिया, 1.5 लाख, और 20,000 का 12.5 रुपये लिया, 7.5 और 5 मिला के 2.5 लाख, तो ये 4,11,000 अपना ये हो गया रिफंड, ये हो जाएगा रिफंड बैंक पे। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, एक बार इसको देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इससे पूरा आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा बेसिस और रिफंड वाला ये टॉपिक हो जाएंगे कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेशन 14। ओके, इलस्ट्रेशन 14 में क्या है, हाईलाइट इंडिया लिमिटेड, इसकी बुक्स प्रिपेयर होने वाली है। ओके, एप्लीकेशन फॉर 30K शेयर्स, 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ के प्रीमियम में 100 यानी हो गया 120। ओके, ऑन एप्लीकेशन 40 रुपये आएगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, 30 + 10, 30 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 + 10, और ये 30 20, ये देख लो, ये हो गया 100, ये हो गया 20। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड ऑफ 40K शेयर्स, 30 की चाहिए थी, 10 एक्सेस आ गई। ओके, 10 के एक्सेस आ गई, एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 35 शेयर्स, यानी 5K अपनी रिटर्न हो जाएगी फुल। ओके, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, सिर्फ अलॉटमेंट में, नॉट कॉल, कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, रोहन टू हुम 600 एप्लीकेशन वर अलॉटेड, ये वर्ड को एक बार अपने सर्कल कर लेंगे, मैं नीचे बताऊंगा। Failed to pay the allotment money and his share were forfeited immediately after allotment. After allotment immediately हो गया, calls इस पे ड्यू ही नहीं हुआ। ओके, अमन who's applied for 1050 share, who has applied for 1050 shares, just a second, applied वर्ड को आप सर्कल कर लेंगे एक बार। 1050 शेयर, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल फेल किया एंड इस शेयर वर forfeited immediately आफ्टर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल इसमें कॉल नहीं हुआ। ठीक है, सेकंड एंड फाइनल कॉल्स वर मेड, ऑल द मनी ड्यू ऑन द सेकंड कॉल हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, ये वाला पूरा आ गया। ऑफ द शेयर forfeited 1000 शेयर वर रीशूड इट द फुली पेड 80 रुपीज़ पे, विच यानी 20 रुपीज़ का इस पे अपन ने डिस्काउंट दे दिया है फेस वैल्यू से, विच इंक्लूडेड द होल ऑफ अमन शेयर, होल ऑफ अमन शेयर, अमन के पूरे शेयर आएंगे, और फिर जितना बचेगा वो अपन ले लेंगे रोहन के। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हाई, ओके, पहले तो डाल देना इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं अपन, सॉल्यूशन में नहीं दिया है, इन द बुक्स ऑफ, क्या दिया हुआ है कंपनी का नाम, हाईलाइट लिमिटेड, ये आपको डालना ज़रूरी है, हाईलाइट इंडिया लिमिटेड है, यहाँ पे इंडिया लिख लेना। ओके, ये आपने को डालना ज़रूरी है, बुक ने नहीं दिया लेकिन एग्जामिनर चेक करता है। ओके, पहली एंट्री क्या होगी, अपने पास आ गया 4 लाख शेयर, 40 के आ गए, और 40 के हिसाब से 40 रुपीज़ से 160, 16 लाख आ गया अपने पास, 16 लाख आ गया, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 14 लाख, इधर नीचे 2 लाख इनने एक्स्ट्रा लिया है, अपन यहाँ पे इसको 16 लाख भी ले सकते हैं, नो इश्यूज़, कंबाइन करेंगे एंट्री टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आएगा 9 लाख, 9 लाख कैसे आएगा, 30K इंटू 30 रुपीज़, 9 लाख, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR 30K, 3 लाख, 3 लाख कैसे, 30K इंटू 10 लाख, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो 30 ही जाना था, 40 का कॉल था एप्लीकेशन कॉल, लेकिन 30 एक और 10 रुपये प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में 2 लाख जाएगा, 2 लाख कैसे जाएगा, 500 शेयर, क्योंकि अपन ने 35 करे, अपन ने कितना किए, 35 कर रहे हैं, ऊपर देख लो वापस, 40K था, अपन ने 35 करें, 5 के अपने पास एक्स्ट्रा है, और इसमें अपन 40 रुपये लिए हैं, तो 2 लाख हो जाएगा, तो वापस अपन नीचे जाएंगे, तो 5K इंटू 40 रुपीज़, तो ये अलॉटमेंट में चले गया। ओके, एक्सेस मनी 5000 शेयर का एक्सेस मनी जो आया है वो अलॉटमेंट में चले गया, और जो बैंक अकाउंट DR कैसे, 5000 शेयर इंटू 40 रुपये, 2 लाख रुपए, इनने अलग एंट्री बना, अपन अलग नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ये जो नरेशन है ये गलत है, इसको 5K शेयर होना चाहिए, 500 शेयर अपन ने रिटर्न नहीं करे। ओके, नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू होगी, अलॉटमेंट की एंट्री कितने में ड्यू होगी, पहले तो 30 रुपये अलॉटमेंट का है, ओके, 10 रुपये प्रीमियम उसमें इंक्लूड है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 6 लाख जाएगा, अलॉटमेंट कितने का होगा, 30 रुपीज़ इंटू 30K बराबर, तो ये हो गया 9 लाख का, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया 9 लाख, शेयर कैपिटल में जाएगा सिर्फ 20 रुपये इंटू 30K 60 लाख, और ये 10 रुपये इंटू 30K 6 लाख,
और ये 10 रुपये इंटू 30 रुपीज़, 30 के ये हो गया 3 लाख। 3 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब बैंक अकाउंट में अपन को कितना आएगा, बैंक में आएगा 686 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये 686 क्यों आया, पहले तो अपन देखते हैं अपने पास 2 लाख पड़ा हुआ था, यानी मान के चलो आपको 886 आया क्योंकि आपने ऊपर एंट्री में 2 लाख शेयर अलॉटमेंट में डाल दिया था। अब ये कहीं ना कहीं 14,000 का घपला हुआ है। ये कैसे हुआ है, क्योंकि ऊपर एंट्री में क्या दिया था, रोहन टू हुम 600 शेयर वर अलॉटेड, 600 शेयर अलॉट हुए, 600 शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा, ये क्वेश्चन आया दिमाग में। ये रहता अलॉटमेंट और अप्लाइड का कंसेप्ट। तो जब 600 शेयर उसको अलॉट हुए तो उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, तो अपन को अप्लाई, अपन ने 35K को 30 दिए हैं प्रोराटा बेसिस पे, यानी अपने 30 दिए हैं, यानी 600 यहाँ आना चाहिए, तो इस पे 35 आएगा। तो जो अपना फॉर्मूला है वो शेयर टोटल शेयर अलॉटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड इनटू अप्लाइड। एक फॉर्मूला ये है अलॉटेड शेयर निकालने का, ओके। और अप्लाइड शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड इनटू कितने अलॉट हुए। अब कितने अलॉट हुए, टोटल पहले अप्लाई देख लेंगे अपन। टोटल अप्लाई 35K हुए थे, टोटल अलॉटमेंट कितना हुआ 30K का, और भाई को कितना मिला, रोहन को मिला 600। तो अपन इसको कर लीजिए 35 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 600। अपने को शेयर आए 699.99, यानी 700 अपने को शेयर्स आए थे। यानी 700 शेयर के लिए रोहन ने कितने पैसे दिया था, पहले तो 40 रुपये कॉल हुआ था, ओके। 40 रुपये कॉल हुआ, 70 के हिसाब से रोहन ने दे दिया था 28,000। अब एप्लीकेशन में कितने एडजस्ट हुए, 40 के हिसाब से अपने को एप्लीकेशन में कितना एडजस्ट हुआ, 40 के हिसाब से 600 शेयर का एडजस्ट हो गया 24,000। 4,000 रोहन का एक्स्ट्रा बचा था जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना था। अब अलॉटमेंट में कितना मांगा, 600 शेयर थे और 30 रुपये मांगा गया 18,000। और उसमें से रोहन के पास कितने थे, रोहन के पास ऑलरेडी अपने पास 4,000 अपन ने अलॉटमेंट में लेके रखे थे, तो 4,000 14,000 का घपला हो गया जो अपना ऊपर मैच हो रहा है। ऊपर कितना पैसा आया अपने को, अगर देखा जाए तो 6.86, 14,000 और 14 ऐड कर लेंगे तो 7 लाख। 2 लाख अपने पास रखा हुआ था, या तो 8.86 ले लो, अगर 2 लाख रखा हुआ था तो यहाँ 14,000 रोहन का हो गया, रेंट बच गया। अब एक कंसेप्ट अपन ने पढ़े सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर पूरा आ जाए तो अपन उसको वापस फोर फीचर में नहीं डालते हैं, अगर आधा आया तो ही डालेंगे, ये याद है, कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। और फोर फीचर की एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, क्योंकि रोहन ने 700 शेयर के लिए शेयर कैपिटल 600 शेयर आए थे रोहन को, ओके। और 600 शेयर में अभी 2 बार कॉल हो चुका है, कैसा, एक बार 30 रुपये का एप्लीकेशन का और एक बार 20 रुपये का कैपिटल का, तो 30,000 ये हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि 600 शेयर थे और सिर्फ अलॉटमेंट का प्रीमियम आएगा, क्योंकि अपन ने एप्लीकेशन का प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है। टू शेयर अलॉटमेंट में उसने 14K नहीं भरा, जो अपन ने नीचे देख लिया वर्किंग में 14K नहीं आया। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, फोर फीचर में 22,000 कैसा, वो भी अपन ने देख लिया था नीचे। 22,000 कैसे आएगा, अच्छा नीचे इनने वर्किंग नहीं दिया, मैं बता देता हूँ 22,000 कैसे आएगा। क्योंकि रोहन ने 700 शेयर के लिए अप्लाई करा था और रोहन ने पहले कॉल में 40 रुपये दिया था, तो आप 700 इंटू 40 कर लो, ये हो गया 28,000, ओके, बराबर 28K। अब इसमें से पहला प्रीमियम जो था वो था 10 रुपये का और 600 शेयर पे, क्योंकि अलॉटमेंट तो उसको 600 शेयर का ही हुआ था, अप्लाई से अपने को क्या मतलब, तो अलॉटमेंट का 6K जो था वो हो चुका है, तो 22K प्रीमियम। ये प्रीमियम अपन रिफंड नहीं होगा, क्योंकि पहला प्रीमियम फुलफिल हो चुका है, तो 22K इसके चले गया फोर फीचर अकाउंट में। अब फर्स्ट कॉल होगा, अब फर्स्ट कॉल कितने पे होगा, 600 शेयर तो जा चुके हैं, यानी 29,400 पे पहला कॉल होगा ड्यू। तो 29,400 पे पहला कॉल कितने का है, इनने पहला कॉल ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपये का, तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट और फिर बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसमें 855, इसमें क्योंकि एक और बंदे ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब उनने कितना डिफ़ॉल्ट करा है कि उसको अप्लाई हुए थे 1050, उनने 1050 के लिए अप्लाई करा था। अप्लाई का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, कि अगर अपन को नंबर ऑफ अलॉटेड लिखाना है तो टोटल शेयर अलॉट अपॉन टोटल अप्लाइड इनटू अप्लाइड। तो अलॉटमेंट कितना हुआ था,
इनने अलॉटमेंट का नहीं दिए हैं। ओके, अलॉटमेंट का मैं बता देता हूँ। उसने अप्लाई करा 1050। ओके, उसको अलॉट होंगे कितने, वो देखो टोटल, और टोटल अलॉटेड कितने हुए 30 के, और अपॉन 35 के टोटल अप्लाइड। फॉर्मूला क्या है, टोटल अलॉटेड अपॉन टोटल अप्लाइड इंटू नंबर ऑफ अप्लाइड। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 1050। तो इसको होंगे 900 शेयर, इसको हुए 900 शेयर अलॉट। ओके, इसको 900 शेयर अलॉट हुए। अब इसको 900 शेयर के हिसाब से अभी फर्स्ट कॉल कितने का देना था, क्योंकि जो पूरा एडजस्टमेंट था, जो ऊपर एडजस्टमेंट दिया था प्रोराटा बेसिस का, वो अलॉटमेंट में खत्म हो जाता है। तो अब अपने को मतलब नहीं है कि क्या हुआ, अब अपने को डायरेक्ट प्रीमियम भी मिल चुका है। इनने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट करा, फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट इजी होता है अगर कॉल नहीं दी उसमें प्रीमियम नहीं है तो, क्योंकि अलॉटमेंट में भी प्रीमियम हो गया और शेयर एप्लीकेशन में प्रीमियम हो गया इस क्वेश्चन में। तो अपने को अप्लाइड था 30 रुपये, तो इसको 900 के हिसाब से 30 रुपये इससे कॉल हुआ था 27,000, और 27,000 इसका नहीं आया, तो इसका अपना 4 फीचर हो जाएगा 900 रुपये का 27,000। जैसे फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ था ना 29,400 का, 882 आना था, 27,000 नहीं आया, 855 आया। बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 855। ओके, अब शेयर कैपिटल अकाउंट DR 4 फीचर कर रहे हैं अपन। शेयर कैपिटल अकाउंट कैसा कैसा, 30 + 20 + 30, ये हो गया 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ 900 के हिसाब से, क्योंकि 900 शेयर उसको अलॉट हुए 72,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, इनने क्योंकि 900 शेयर के हिसाब से अभी कॉल नहीं दिया 30 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल, तो 27 टू शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर 4 फीचर, पूरा पैसा अपन ने ले लिए, पूरा पैसा वो जो इनने भरा है। ओके, 75,000 45,000। और 45,000 कैसे होगा, 900 और 50 के हिसाब से। 50 कैसा, शेयर कैपिटल का, क्योंकि प्रीमियम का अकाउंट तो अपन को प्रीमियम का अमाउंट तो रिफंड होगा नहीं, तो जो शेयर कैपिटल में गया 30 + 20। ओके, अब सेकंड कॉल हुआ। सेकंड कॉल कैसा होगा कि ये 900 भी फोरफीट हो गए, और ऊपर अपन ने 600 और कर दिए थे, तो 1500 और कम हो गए, तो 28,500 शेयर बचे हैं। उसका सेकंड कॉल हुआ, शेयर कैपिटल में डेबिट क्रेडिट हुआ, और बैंक से ये कॉल पूरा आ गया, क्वेश्चन में लिखा है पूरा आ गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो 1000 शेयर थे जो अपने फोरफीट हुए थे, अब उसको रीइशू कर रहे हैं 80 रुपये के हिसाब से, तो 20 रुपीज़ तो शेयर 4 फीचर से अपन को लेना पड़ेगा जो अपन ने डिस्काउंट दिया है। तो अपने को बैंक अकाउंट आ गया 1K इंटू 80 रुपीज़, 80 के, बचा हुआ 20 के अपन ने शेयर 4 फीचर से ले लिया और शेयर कैपिटल में डाल दिया 1 लाख रुपीज़। अब शेयर 4 फीचर में कितना रुपए गया हुआ था अभी तक देख लो। यहाँ शेयर 4 फीचर में अपन ने 45,000 डाले थे, और यहाँ अपन ने शेयर 4 फीचर में डाले थे 22,000। ओके, अब 22,000 डाले थे और 45 डाले थे, तो 22 + 45 ये हो गया 67 अपने पास शेयर 4 फीचर में था। और अब अपन को शेयर 4 फीचर से कैपिटल रिजर्व में डालना है। अब कैपिटल रिजर्व में किसका डालना है, उनने बोले कि हमको जो प्रॉफिट होगा 1000 शेयर पे वो, तो 1000 शेयर की कंडीशन क्या थी कि पूरे, पहले तो रोहन के जितने पूरे थे, अमन के पूरे जाएंगे। तो अमन के अपन ने कितने निकाले थे सेकंड कॉल, जब अमन ने फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट करा तो अमन के अपने पास 900 शेयर थे, और बचा हुआ 100 अपन ने रोहन के लिए। और अमन का अब नीचे 4 फीचर का जो एडजस्टमेंट होगा वो ऐसा होगा कि 4 फीचर में अपने पास आ गए थे, पहले तो गेन कितना हुआ, गेन ऑन 900 शेयर 45,000 आ गए, और गेन ऑन 22,600, 100 रुपये 100 शेयर का अपने को लग गया ये। अब ये कैसा हुआ, 4 फीचर में जो अपन ने 500 शेयर 600 शेयर का 4 फीचर में डाले थे, तो उसमें अपन ने 22,000 कॉल किए थे, 22,000 4 फीचर में गया था। अब अपने 900 शेयर तो अपने ये अमन के ही आ गए, तो ये अमन के हो गए, बचे हुए 100 शेयर अपन को रोहन के लगे, तो ये 22 के 600 शेयर के अपन को 100 शेयर के निकालने, तो 3667 इतना यूज होगा, और 900 शेयर अमन के यूज होंगे। अपने पास टोटल शेयर 4 फीचर में कितना है 48,667, और अपने को यहाँ पे डिस्काउंट में कितना हुआ 20 के, तो ये 28,667 ये अपना चले गया कैपिटल रिजर्व में, जो एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व टू शेयर 4 फीचर अकाउंट, सॉरी शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये होगी एंट्री। और जो बचा हुआ अमाउंट है जो 500 शेयर का, जो 22 के अपॉन 500, तो ये हो गया, सॉरी 600, जो 500 शेयर का था अपॉन 500 इंटू 500, तो 1833, ये अभी भी 4 फीचर अकाउंट पे पेंडिंग रहेगा, आउटस्टैंडिंग।
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 21। ये भी बहुत दमदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा करने में। आ जाओ देखते हैं। तो देवन लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 30 के इक्विटी, 30,000 मंगाया, ठीक है। 10 शेयर एट प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज़, यानी 14 रुपये हो गया। ओके, विथ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम 2+1, अलॉटमेंट विद 1 प्रीमियम 3+1, फर्स्ट कॉल विद 1 प्रीमियम 3+1, और ये ऑन सेकेंड कॉल प्रीमियम 2+1 इनने दिया हुआ है बैलेंस। ओके, एप्लीकेशन में रिसीव 45,000 यानी 50,000 एक्स्ट्रा आ गई। 20% ऑफ द एप्लीकेशन रिसीव वर रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड। 20% ऑफ 45,000 यानी ये 9,000 अपन को रिफंड करनी है। ये हो गई रिटर्न। ओके, रिमेनिंग एप्लीकेशन एप्लीकेंट वर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी 9K चले गया, 45 ये हो गया 36K को अपन ने प्रोराटा बेसिस पे कर दिया। और प्रोराटा कितने पे? 30K पे, ठीक है। 6K एक्स्ट्रा है। मिस्टर सुधीर हु वॉज अप्लाइड फॉर 600 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी इन हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर दैट। सुधीर के 600 शेयर अप्लाइड करा था, अप्लाइड इसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा अपने को। ओके, मिसेस मुस्कान टू हुम 750 शेयर्स वर अलॉटेड, इसके अप्लाइड देखना पड़ेगा। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हेंस हर शेयर वर फॉरफिटेड, ठीक है। द फॉरफिटेड शेयर ऑफ मिस्टर सुधीर वर री इशूड टू लक्षा 8 रुपीज 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। ओके, अब सुधीर के अप्लाइड है 600, तो अभी पता नहीं सकते कितने देखे ना, वो आगे होगा। फाइनल कॉल वॉज मेड ड्यू ऑन रिमेनिंग एप्लीकेंट वॉज रिसीव एक्सेप्ट 1000 शेयर ऑफ अमित, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ओके, यानी 3 बार फॉरफिट हुआ है, ठीक है। 3 बार फॉरफीचर हुआ है इसका। पहले तो सुधीर का हुआ है, दूसरा मुस्कान का हुआ है, तीसरी बार अमित का हुआ है। ओके, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड यानी दूसरी बार रीइशू हो रहा है। 1500 शेयर वर रीइशू टू देविका फॉर ₹12 पर शेयर फुली पेड अप। द होल ऑफ अमित शेयर वर इंक्लूडेड, जो लास्ट में अपन ने फॉरफिट करें। रिकॉर्ड जनरल एंट्री बुक्स ऑफ कंपनी, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आएगा मज़ा। पहली एंट्री तो आ जाओ 45,000 से और 3 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पहली एंट्री। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45 × 3। अब अपन को इसको आगे कैसे बाइफर्केशन करना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1.35, क्योंकि अपने पास ये आ गया था। पहले तो अपने को ये भी जानना है कि जो 9K है, जो अपन ने 9,000 है, वो एप्लीकेशन अपन ने हटा दिए। तो 9,000 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से 27,000 तो पहले अपना बैंक हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो जानी उतनी है 30K, तो 30K इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से, नहीं सॉरी, 3 रुपये तो उसका पूरा टोटल कॉल है, 1 रुपये प्रीमियम है। तो 30K इंटू 2 रुपये के हिसाब से ये हो गया 60,000, और ये ही 30,000 इंटू 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम। तो कितना बचा? 60/30 ये हो गया 90, और 27 ये हो गया, बचा हुआ 18। अब वो 18 भी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी बता देता हूँ, उसका कुछ ऐसा बड़ा नहीं है कि जो 6,000 एक्स्ट्रा था उसका पैसा जो 3 आया वो 18, 6,000 कैसा, क्योंकि 45 में से 9 को अपन ने रिफंड कर दिए, बचा हुआ 36, और 30 ही जाएगा शेयर कैपिटल में। प्रो राटा बेसिस में 6 एक्स्ट्रा आया है, तो वो 6 एक्स्ट्रा को अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। अब अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट भी कैसा ड्यू होगा? 4 रुपये के हिसाब से इंक्लूडिंग प्रीमियम 3+1। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 इंटू 4 120 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 30 इंटू 3 और ये 30 इंटू 1, ठीक है, बराबर 90,000 30,000। अब बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें कैसा होगा कि इसमें से एक सुधीर ने नहीं दिया, अब सुधीर के अपन को शेयर निकालने रहेंगे। तो नीचे चलते अपन वर्किंग नोट में। अब वर्किंग नोट आपको समझाता हूँ। पहले तो अलॉटमेंट में ड्यू कितना होगा? 30,000 इंटू 4 रुपीज़ 120। ओके, इसमें कैसा 90 + 30 के हिसाब से। ओके, अमाउंट एक्चुअली ड्यू ऑन अलॉटमेंट, क्योंकि अपने पास 18,000 एक्सेस पड़ा हुआ था, तो वो कर दिया अपन ने 102 उसका ड्यू होगा, यानी इतना बैंक में आना चाहिए, 18,000 अपने पास ऑलरेडी पड़ा था। अब शेयर अप्लाइड बाय सुधीर, अप्लाइड कितना करा? 600। अलॉट कितने कम ही हुए होंगे, ऑफकोर्स अप्लाइड ज़्यादा रहता है अलॉटेड कम रहता है, ये आप याद रखिएगा। अप्लाइड 600 हुए, अलॉटेड कम हुए होंगे, तो 30 अलॉट हुए हैं, डिवाइड बाय 36,000 अपन ने अप्लाई करे थे, और भाई ने कितने करे? सुधीर ने 600 करे, यानी 499.99, यानी 500 रुपये सुधीर को अलॉट हुए। अब अलॉट हुए तो अलॉटमेंट मनी सुधीर को कितना ड्यू हुआ होगा? तो 500 रुपये के शेयर में 4 रुपये सुधीर को भी ड्यू होगा, यानी 2,000 सुधीर से लेना था। ओके, और सुधीर का एक्स्ट्रा कितना बचा? 600 में से 500 ही मिला, यानी 100 एक्स्ट्रा था। तो उनने पिछले कॉल में 100 इंटू 3 रुपये एक्स्ट्रा दिया, यानी अपने पास उसके 300 पड़े थे, 1700 अभी उनने फेल कर दिया, नहीं दे पाया, यानी उसका अलॉटमेंट ड्यू था।
तुमने 1700 नहीं दिया, तो 1.2 लाख में से 1700 नहीं आया, यानी 1,03,000 रुपीज़ आए। तो एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,03,000। अब इसमें अपन ने सुधीर को अपन अब इसको वो कर देंगे, फोरफीट करना है शेयर। तो सुधीर के अपन ने फोरफीट कर दिए शेयर, 500 शेयर फोरफीट करे। तो 500 शेयर फोरफीट कैसे हुआ, पहला तो 2 रुपये शेयर कैपिटल में गया था, फिर 3 रुपये गया था, तो 5 रुपये के हिसाब से 500 शेयर का 2500। प्रीमियम रिजर्व 1 रुपये आएगा अभी, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ जो प्रीमियम आया था वो सेटल हो गया है, वो अपन को आ चुका था, तो अपन उसको फोरफीट नहीं करते हैं, अपन सिर्फ एक ही को करेंगे। फोर फीचर में अभी एक ही जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में 1700 नीचे आपको दिखाया था, उससे आना 2000 था, बट अपने पास 300 पहले ही आ गया था, तो 1700 उससे बकाया था आउटस्टैंडिंग। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1700 अपन कर देंगे, और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 1300 रुपये। ओके, इससे अपन एक्सक्लूडिंग पहले वाले का जो प्रीमियम था, एप्लीकेशन के साथ जो प्रीमियम आया था वो एक्सक्लूड हो गया है। ओके, ये आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल कितना हुआ, 500 शेयर तो अब जा चुके हैं सुधीर के, तो अब 29,500 बचे, तो 29,500 के हिसाब से अपन ने कॉल करे। और 29,500 के हिसाब से भी कैसा कॉल हुआ है कि इसमें देख लो 4 रुपये, 1 रुपये प्रीमियम है पहला कॉल का, तो 3 रुपये शेयर कैपिटल में जाएगा, 1 प्रीमियम में जाएगा बराबर। अब उसके बाद बैंक में कितना आएगा, क्योंकि एक और मैडम ने, मुस्कान मैडम ने यहाँ पे वापस से कुछ लफड़ा करी है, तो नीचे आ जाओ, अपन देखते हैं इस वक्त मुस्कान का क्या रहेगा। अब मुस्कान के ये अपने को मुस्कान का अपन को इतना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट मनी से, जैसे मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में भी, कि अलॉटमेंट मनी में एक बार अगर हो जाता है एडजस्टमेंट, और नीचे कॉल मनी में पैसा जो प्रोराटा का पैसा अलॉटमेंट में नहीं गया, तो फिर वो ईजी हो जाता है। तो अपन को सिंपल यही देखना है कि फोर फीचर कितने का होगा। तो मुस्कान के 750 शेयर थे, ठीक है, और 750, और अभी कॉल हुआ उसका 4 रुपये का 3,000, तो 3,000 अपने को नहीं आए, सिंपल सादा हिसाब रहेगा। ओके, तो 1,15 आना था, और 3,000, सॉरी 1,18 आना था, 3,000 नहीं आया, तो 1,15 बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब इसका अपने को हो जाएगा फोरफीट, तो फोरफीट कैसा होगा, पहला कॉल 2 रुपये का हुआ, दूसरा कॉल 3 रुपये का हुआ, फिर ये 3 रुपये का, ये वापस से कॉल हुआ 2 रुपये का। एम आई राइट, मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ। प्रीमियम हटाने के बाद पहला कॉल 2 रुपये का हुआ एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तीसरा 3, अच्छा ये भी 3 था, तो 8 रुपये का कॉल हो चुका है अभी तक। शेयर कैपिटल में 8 रुपये जा चुका है गाइस, ये यहाँ 2 की जगह ये 3 है, तो ये 8 रुपये जा चुका है। 8 रुपये इंटू 750 शेयर, तो आप 750 इंटू 8 कर लीजिए, 6,000 आ गया, शेयर कैपिटल अपना डेबिट होगा। शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अभी 750, क्योंकि ये एक अभी नहीं दिया उनने फर्स्ट कॉल का। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल उनने 3,000 नहीं दिया, 3,000 कैसे, 4 रुपये इंटू 750 का, और फिर शेयर फोर फीचर, बाकी तो कॉल अपने को आ चुका है, बाकी कॉल आ चुका है 2 रुपये और 3 रुपये, यानी 5 रुपये अपने को आ चुके हैं। 750 इंटू 5, 3750। ओके, अब अपना सुधीर का जो रीइशू था, नेक्स्ट एंट्री क्या है, सुधीर के जो रीइशू हुए हैं लक्षा को 8 रुपये के हिसाब से एज अ फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप सुधीर के अपने पास कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, 8 रुपये में दे दिए। अपन ने 1,000 का जो 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है 500 शेयर पे, 1,000 वो अपन फोर फीचर अकाउंट से डेबिट करके ले आएंगे। अब बचा अपने पास फोर फीचर अकाउंट में अपना 1,300 रुपये गया था सुधीर के, इसमें ये देख लीजिए, फोर फीचर में 1,300 हज़ार अपन ने यूज़ कर लिए, तो अब बचा हुआ 300 रुपये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट दिया टू कैपिटल रिजर्व। ओके, अब नेक्स्ट फाइनल कॉल हो रहा है, तो फाइनल कॉल में कैसा हुआ कि 750 500 शेयर सुधीर के जा चुके, 750 मुस्कान के जा चुके, तो बचे अब 28,750, 28,750 बचे, तो उसमें अपन ने इक्विटी फाइनल कॉल किया है, ये 2 रुपये और 1 रुपये के हिसाब से 28,750 का। तो अब इसमें भी घपला हुआ है कि अमित ने 1,000 शेयर जिसके अमित के थे वो नहीं आए, तो 1,000 शेयर और कितना रुपए, 3,000 नहीं आया, तो ये 3,000 कम कर लीजिए, तो 83,250, 83,250 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके, अब इसके अमित के भी फोर फीचर होंगे, अब अमित के फोर फीचर अभी पूरा 10 रुपये कॉल हो चुका है, 10 रुपये पूरा कॉल हो चुका है, तो शेयर कैपिटल हो गया 1,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। इक्विटी प्रीमियम 1 रुपये बचा हुआ था फाइनल कॉल का, तो वो 1,000 शेयर का अपना ये रिजर्व अपन नहीं आया। बाकी जो 3 रुपये है वो ऑलरेडी जा चुके हैं, तो उसको फोरफीट नहीं होंगे। शेयर फोर फीचर में क्या है, अमित ने सिर्फ आखिरी कॉल नहीं दिया था, तो बाकी अमित ने 2 + 3 दे चुका है, तो फोर फीचर में 8,000 चले जाएगा, और जो सेकंड वाला जो लास्ट कॉल नहीं दिया 3,000 का वो। ओके, अब क्वेश्चन में था कि 1,500 शेयर रीशू हुए, जिसमें पूरे अमित के हैं और बचे हुए मुस्कान के,
तो अमित के 1000 शेयर हो गए और बचे हुए मुस्कान के हो गए 500 शेयर। तो 1500 री इशू हुए हैं, लेकिन ये 1500 री इशू डिस्काउंट में नहीं हुए। 1500 शेयर व री इशू टू देविका 12 रुपए में, यानी 2 रुपए प्रीमियम में। इसमें अपना कुछ नुकसान नहीं हुआ है, इसमें तो और अपना फायदा ही फायदा हो गया भाई। तो 18,000 अपने को आ गए, 1500 इंटू 12, तो 18,000 अपने को आ गए। 15,000 इक्विटी की कैपिटल में चलेगा और रिजर्व में चलेगा। अपना 4 फीचर खड़ा ही रहा, 4 फीचर जो अपना वो पूरा खड़ा रहा। अब 4 फीचर कितना खड़ा रहा और कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो ये देखो अपने पास टोटल 1500 शेयर अपन ने इशू करे और अपने पास 500 और 1000 शेयर जो अमित के थे वो तो पूरे यूज हो गए और मुस्कान के 500 यूज हुए। तो मुस्कान के 750 थे अपने पास, जिसमें 37,550 अपना गया था 4 फीचर अकाउंट में और 750 का अपन ने 500 यूज करे यानी 2500। तो 8,000 4 फीचर अमित का था, 2500 ये था, तो 10,500 ये चले गया पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके, और जो बैलेंस बचा 250 शेयर का 1250, ये अभी भी 4 फीचर अकाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये बैलेंस शीट में दिखेगा आपको। तो ये जो 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, ये 3 क्वेश्चन में पूरा ये चैप्टर का सार है। आपको 4 फीचर पता लग गया, आपको री इशू पता लग गया, आपको प्रीमियम पता लग गया, आपको प्रोराटा पता लग गया। प्रोराटा से आपको फिर रिफंड वाला जो एक्सेस है वो रिफंड, जो फ्रंट फुट रिफंड है जो बिल्कुल रिजेक्ट हो गई एप्लीकेशन, रिजेक्ट वो पता चल गया। आपको ये पूरे चैप्टर का सार जो था वो सब कवर हो चुका है, ये सिर्फ 3 क्वेश्चन में। एक बार और आप देख लेना नीचे जो नो योर नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, टेस्ट योर नॉलेज के, तो आप एक बार वो कर सकते हैं। बाकी मेरे साइड से ये 3 क्वेश्चन ही बहुत है, ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल आपका पूरा चैप्टर कवर कराते हैं। ये वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं समझे कुछ अगर इशू हो तो आप कमेंट में करना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। ये क्वेश्चन करने से आपका पूरा चैप्टर कवर हो सका है, पूरा क्रक्स चैप्टर का कवर हो गया है। थैंक यू और कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करोगे उससे ही अच्छा बनेगा। नेक्स्ट चैप्टर में डेवेंचर का लाऊंगा, उस बीच में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने मेरे जो टाइम पे, मेरे बोर्ड्स के टाइम पे मैंने 95 स्कोर करा था अकाउंट्स में, तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो मैं स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा, तो आप भी 90 प्लस उसमें ले आएंगे। बट कीप प्रैक्टिसिंग, वन द की इज कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, आप तैयारी करते रहिए।